अब पटियाला उस स्पीड ब्रेकर का परीक्षण करेगा जो बीजेपी के 400 पार वाली रफ्तार पर ब्रेक लगा सकते हैं। बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर परसेप्शन सेट कर दिया है कि उनके प्रत्याशियों की टक्कर में दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन इस परसेप्शन में सच्चाई कितनी है इसका परीक्षण पटियाला करेगा। देश अभी चुनावी मोड में है, 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन बीजेपी ने मान लिया है कि एक बार फिर उनकी सरकार बन ही रही है। इसीलिए अगले 100 दिनों में जो भी काम करने हैं उन पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने चर्चा भी शुरू कर दी है। राजनीति में इसे ही परसेप्शन गेम कहते हैं, जिसमें मुकाबले में पहले ही विरोधी चित्त मान लिया जाए। वोटर को विश्वास दिलाया जा रहा है कि विरोधी को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बीजेपी वोटर को बता रही है कि वो 2024 के जीत के बिल्कुल करीब है, अब तो उसका टारगेट 2029 है। लेकिन बीजेपी ने जो 400 का टारगेट सेट किया है, क्या उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है? कौन है वो स्पीड ब्रेकर? क्या बीजेपी ने विरोधियों को नैरेटिव की नींद सुलाने के लिए जो रेमेडी तैयार की है वो सफल हो जाएगी? अब पटियाला देश भर में बीजेपी के विजय दावे वाले उस परीक्षण को आपके सामने रखेगा, जिसमें वो स्पीड ब्रेकर आपको दिखेंगे। बीजेपी के दावों की स्पीड को कहीं वो ब्रेकर कम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले एक बार आप डमरू की थाप पर चुनाव में निकल रही लोकसभा प्रत्याशियों की पालकी का नजारा ले लीजिए। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। ठाकुर समाज तो बीजेपी का कोर वोटर है। हाँ जी, वो था, अब नहीं है। वो था, वो अब नहीं है। नाराजगी तो जनता में है, युवाओं में खास तौर से, और ये जो नाराजगी हुई है, ये जो अभी मुजफ्फरनगर में भर्ती हुई थी उससे ज़्यादा बड़ी है। अजय राजपूत तो क्या सहारनपुर से लगा 10 जिलों में, बताओ एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया। एक को भी राजपूत को टिकट नहीं दिया। नाराजगी जातिवाद से है, खुली बात है। विकास नहीं है, जातिवाद है। अपने अपने बंदों को भर्ती करा रहा है, अपने अपने भर्ती को वो लगा रहे हैं। पहले बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में खड़े स्पीड ब्रेकर का परीक्षण कर लेते हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 70 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधते हुए टिकट बांटे, लेकिन प्रदेश में कई जगह स्पीड ब्रेकर लग गए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी ने 2 बार से सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काट दिया। बदले में जिसे टिकट दिया गया वो जातीय समीकरण की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है, विरोध हो रहा है। बड़ी बात यह भी है कि यहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था। सीएम योगी कई दौरे कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम से लेकर बाकी मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। गाजियाबाद में बीजेपी से अतुल गर्ग तो कांग्रेस से डॉली शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। बीएसपी ने नंद किशोर पिंडीर को प्रत्याशी बनाया है। अगर गाजियाबाद का जातीय समीकरण देखें तो यहां 23% मुस्लिम, 15% दलित, 10% व्यापारी वर्ग है, 9% ठाकुर, 9% त्यागी और 7% जाट वोटर है। वीके सिंह का टिकट कटने से नाराज ठाकुर समाज यहां बीजेपी के सामने स्पीड ब्रेकर बन गया है। जगह जगह पंचायत की जा रही है, बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। लेकिन क्या इस विरोध का सबसे बड़ा कारण सिर्फ जातीय समीकरण है या फिर वोटर के सामने सही विकल्प की कमी? क्या बीजेपी इस गलतफहमी में है कि विरोधी कमजोर हैं तो किसी को भी प्रत्याशी बनाकर चुनाव जीत सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अगर कुत्ते को भी खड़ा कर दिया जाए इनके सिंबल से तो वो जीत जाएगा, ये इनका मानना है। या ये लोग गाजियाबाद की जनता को मूर्ख समझते हैं। ये सोचते हैं गाजियाबाद की जनता को अपने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बस कमल का फूल चाहिए। तो ये जो फूल बनाने का काम
गाजियाबाद की जनता को कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद की जनता अब इनके फूल से फूल होने वाली नहीं है। यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी बीजेपी प्रत्याशियों के सामने वहां के जातीय संगठन स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं। कारण वही है, जाति के हिसाब से प्रत्याशी को टिकट ना मिलना। दावा है राजपूत समाज वेस्टर्न यूपी में खुलकर बीजेपी की मुखालफत कर रहा है। मेरठ में बीजेपी के छोटे पर्दे के राम अरुण गोविल, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान और सहारनपुर में राघव लखनपाल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। राजपूत समाज वेस्टर्न यूपी की एक भी सीट पर टिकट न मिलने से नाराज है। संजीव बालियान के तो काफिले पर हमला तक हो गया। वेस्टर्न यूपी में ठाकुरों के स्पीड ब्रेकर बनने से चुनाव में संगीत सोम और संजीव बालियान की अदावत इतनी बढ़ गई कि स्पीड ब्रेकर को तोड़ने के लिए योगी को बुलडोजर बनना पड़ गया। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरभला में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। राजनीति का पारा उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हाई है। यहां बीजेपी ने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काट दिया। नाराज समर्थक सड़कों पर उतर आए। बीजेपी समर्थक ही स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। हालात इतने बिगड़े कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बंधक बना लिया। बीजेपी ने बरेली से इस बार छत्रपाल सिंह गंगवार को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए दिक्कत हो रही है लोकल काडर को ही। अब हरियाणा के स्पीड ब्रेकर की बात कर लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहां भी बीजेपी के सामने स्पीड ब्रेकर कम नहीं है। बीजेपी के सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक तंवर को भी विरोध का सामना करना पड़ा। सिरसा के रोड़ी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अशोक तंवर का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। विरोध इतना बड़ा कि अशोक तंवर को अपना कार्यक्रम रद्द भी करना पड़ गया। तंवर के विरोध का एक और वीडियो वायरल है, लेकिन तंवर का यह कहना है कि यह वीडियो 3 साल पुराना है और वायरल वीडियो के खिलाफ चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत कर दी है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोटिंग पर नाराजगी और असंतोष का कितना असर पड़ता है। ये जानने के लिए पटियाला ने जाने माने साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय कुमार से बातचीत की। चुनाव जीतने के लिए जनाधार की ज़रूरत होती है। अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ असंतोष हो या पार्टी के खिलाफ असंतोष हो तो पार्टी को चुनाव जीतने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चुनाव में असंतोष का असर तो होता है। अगर जनता आपसे असंतुष्ट है तो जो चुनाव जीतने की गुंजाइश बहुत कम होती है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहां पूर्व सैनिक बीजेपी प्रत्याशियों के सामने स्पीड ब्रेकर बनकर खड़े हैं। टिहरी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मंत्री गणेश जोशी और जनरल वीके सिंह का पूर्व सैनिकों ने जमकर विरोध किया। लोगों का कहना है अगर टिहरी से बीजेपी ने माला राजलक्ष्मी शाह की जगह किसी युवा को टिकट दिया होता तो वो आज भी मोदी के साथ होते। मोदी जी हमारा आपसे बैर नहीं है, हमारा आपसे बैर नहीं है, लेकिन संज्ञान लीजिए। हम संज्ञान लीजिए हमारा। क्यों एंटी? जिस देश का जवान, दिखाएंगे पूरी किसान, नौजवान फेसबुक के रोड पे मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से पूर्व सैनिकों का अपमान मत करवाइए, चाहे वो राष्ट्र हो चाहे प्रदेश सरकार हो। कोई सम्मान नहीं है, बहुत गलत मैसेज जाने वाला है आप लोगों की। बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर पंजाब में भी कम नहीं है। पंजाब में किसान संगठनों ने सभी 13 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के विरोध का खुला ऐलान किया है। किसान संगठनों ने 11 सवालों की सूची भी बनाई है। ये सवाल वोट मांगने आ रहे बीजेपी के उम्मीदवारों से पूछे भी जा रहे हैं। हवा ये बनाई जा रही है कि बीजेपी ने किसानों को अपनी मांगों की खातिर दिल्ली नहीं आने दिया, तो अब बीजेपी के उम्मीदवारों को आप अपने गांव और घर न आने दें। बीजेपी पहली बार पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में तो 26 साल के युवा रविंदर भाटी ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। रविंदर भाटी निर्दलीय विधायक हैं और इस बार बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रविंदर की रैली में देश के दिग्गज नेताओं की रैली से भी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। रविंदर भाटी बीजेपी से बागी हैं, इसीलिए माना यह जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर रविंदर
बीजेपी के लिए ही बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हो सकते हैं। गुजरात के राजकोट चलते हैं, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर वहां भी तैयार हो गया है। इसकी वजह है लोकसभा सीट से प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्र में मंत्री। रूपाला के खिलाफ प्रदेश के राजपूत बागी हो गए हैं। आरोप है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। राजपूत समाज पुरुषोत्तम का टिकट रद्द करने की मांग पर अड़ गया है। स्पीड ब्रेकर बिहार में भी तैयार है। यहां बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई नवादा लोकसभा सीट पर हो रही है। यहां भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। गुंजन सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो गुंजन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। नाराज तो बीजेपी से पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे भी चल रहे हैं। बीजेपी ने बक्सर सीट से अश्विनी चौबे का टिकट काटा तो उनके समर्थक बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर बन गए। टिकट ना मिलने से नाराज अश्विनी चौबे का एक वीडियो भी वायरल है, आप भी देख लीजिए। पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा। चुनाव में जब टिकट का बंटवारा पार्टी करती है तो उन नेताओं के समर्थक नाराज हो जाते हैं जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल पाता है। हर सीट पर आवेदक बहुत होते हैं, लेकिन पार्टी टिकट तो किसी एक को ही दे सकती है। ऐसे में जिन्हें नहीं मिलता वो स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टिकट कटने से तो नाराजगी सामने आती है, उसका चुनाव पर कितना असर होता है, ये जानने के लिए पटियाला ने चुनावी विश्लेषक मनोज कुमार से बात की। एक बार जब चुनाव आदमी जीतता है तो उसके अंदर ये भावना आती है कि अब इस क्षेत्र का जो वोटर है वो मुझसे प्रभावित है, और यही कारण है कि वो उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। यदि टिकट नहीं मिलती है तो वो नाराजगी अपनी व्यक्त करते हैं कि भाई हम तो चुनाव को हरा सकते हैं। हाँ, यदि नेता पॉपुलर है, वहाँ पे उसकी अपनी पकड़ है, या उस जातीय समीकरण में उस नेता का अपना वजूद है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। लेकिन मास बेस पे आप देखेंगे तो इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होते हुए किसी पार्टी को नहीं दिखता है। बीजेपी हैट्रिक के नैरेटिव पर आगे बढ़ रही है। उसका प्रचार वोटर के मन में यह बात फिक्स करना है कि मोदी से टक्कर में कोई नहीं है। विरोधी तो कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जबकि बीजेपी को समर्थन में पूरा देश, पूरी दुनिया खड़ी है। बीजेपी ने तो देश में क्या विदेश में भी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव को देखने के लिए बुला लिया है, न्योता दिया गया है। लेकिन लोकतंत्र में जब तक वोट का फैसला ना आ जाए तब तक वोटर को अपने दिमाग पर ही विश्वास करना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।